हेलो, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी। उसमें बेसिक्स हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने आपको बताया हो तो मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक यूनिट सर्कल बनाया था और उसका कंसेप्ट का यूज़ करके मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहाँ से फिर मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वो रिजल्ट मैंने वहाँ से बताए थे और कुछ वैल्यूज़ साइन कोस और टेन की बताई थी, है ना। अगर हमें साइन कोस पता है देन हम टेन कोसेक सेक और कोट निकाल सकते हैं। तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन बताए थे वो मेनली साइन और कोस पे फोकस किया था वहाँ पे, और मैंने 90 डिग्री, है ना, और 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 की वैल्यू कैसे आती है साइन और कोस में, मैंने आपको वो बताई थी। अगर आपको साइन कोस आता है देन आप अदर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो सीखा था। उसके बाद हमने और क्या सीखा था कि साइन थीटा कहाँ पे जीरो होता है, जब थीटा एन पाई होता है, जहाँ पे एन क्या होता है, इंटीजर होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो होता है जब थीटा ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई टू, वहाँ पर भी एन एक इंटीजर होता है। और उस वीडियो को, उस क्लास में हमने बहुत ही डिटेल से ईच एंड एवरी पॉइंट को वहाँ पे डिस्कस किया था। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, और आपसे ये भी बताया था कि 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, 60 डिग्री आप क्लास 10th में आपको सिखाया गया होगा कि वो वैल्यू कैसे आती है। तो मैं उन वैल्यू का डायरेक्ट अभी यूज़ करूँगा। ये जो टेबल है, ये टेबल हमें अब आज जब मैं बना दूंगा तो इसके बाद हमें हमेशा ये टेबल लर्न होना चाहिए। ओके, अब आप इसको कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट जब भी मैं आपसे वैल्यू पूछता हूँ कि 1060 क्या होता है तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम टेबल देखने जा रहे हैं। तो अब आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए। अब आप इस टेबल को कैसे लर्न करते हैं वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो सबसे पहले टेबल हमें 0 से 360 तक बनानी है। ओके, अभी हम बात करते हैं साइन थीटा की, है ना। किसकी बात करते हैं? साइन थीटा की। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री, फिर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 30 डिग्री, है ना, और फिर लिखेंगे 45 डिग्री, फिर लिखेंगे 60 डिग्री, फिर लिखेंगे 90 डिग्री, फिर लिखेंगे 180 डिग्री, फिर लिखेंगे 270 डिग्री एंड लास्ट में लिखेंगे 360 डिग्री। ओके, अच्छा, इनको रेडियन में भी आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल होता है, बट 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन होता है, 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन होता है, सिमिलरली 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन होता है, 90 डिग्री पाई बाई 2 होता है, 180 डिग्री पाई होता है, और 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 होता है, और 360 डिग्री 2 पाई होता है। आप पाई की जगह 180 रख दो, आपको डिग्री की सारी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। आप यहाँ पर 180, यहाँ पर 1, पाई की जगह आप 180 रखो, जैसे 1/180/630 आ जाएगा, 180/4 45 आ जाएगा, 180/360 आ जाएगा, 180/2 90 आ जाएगा, है ना। तो पाई अगर आप 180 रखोगे तो आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपको रेडियन और डिग्री दोनों पता होना चाहिए कि 30 डिग्री को पाई बाई 6, 45 डिग्री को पाई बाई 4, 60 डिग्री को पाई बाई 3, 90 डिग्री को पाई बाई 2, 180 डिग्री को पाई, 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 और 360 डिग्री को 2 पाई हम बोलते हैं। ये हमें पता होना ही चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। ओके, साइन थीटा, ठीक है, मतलब साइन की बात करते हैं। देखो, थीटा तो इधर भी एप्लीकेबल है और थीटा इधर भी एप्लीकेबल है। ओके, तो साइन 0 डिग्री, है ना। जैसे हम बात करेंगे कि साइन 0, तो साइन 0 0 होता है ना, कल भी मैंने बताया था। साइन 30 1/2 होता है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना। साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है। साइन 90 कल मैंने पढ़ाया 1 होता है। साइन 180, देखो साइन पाई आ गया तो साइन पाई एन पाई 0 होता है, तो ये भी 0 होगा। साइन 3 पाई बाई 2 -1 होता है, और साइन फिर 2 पाई तो एन पाई के लिए 0 होता है। तो ये साइन की वैल्यू है। ओके, अब आपको 30, 45 और 60 तो आप सीखे होंगे, बाकी वैल्यू कैसे आती है वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अब बात करते हैं कोस की। तो बेटा कोस में आप क्या करो, जो साइन की 90 डिग्री से वैल्यू है ना, इनको इधर रिवर्स में लिखना स्टार्ट करो। मतलब आप साइन 90 की जो वैल्यू है उसको यहाँ लिखो, फिर √3/2 को यहाँ पे लिखो। अब ये तो यहीं पे आएगी, फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा। 90 तक तो आपको पता है ना। जैसे अभी इनको हटा दो, आप इनको हटा दो,
ठीक है, मेरी बात को समझना, मैं आपको लर्न कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। अब आप कोस में अगर 0 से 90 लिखते हैं तो जो साइन 90 की वैल्यू है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। मतलब साइन मतलब कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है, कोस 60 1/2 होता है और कोस 90 0 होता है। अच्छा, अब इनको तो आप ऐसे ही लिखो कि साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है और साइन 360 0 होता है। ठीक है, अब कोस कल मैंने बताया था कि कोस 180 -1 होता है ना, और कोस 3π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो 0 होगा कोस, और कोस 2π +1 होता है, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई किसकी आ गई, कोस की आ गई। ओके, कोस की हमने 0 से लगाकर 360 तक की सारी वैल्यू को हमने यहाँ पर देख लिया। अब आपको पता है बेटा, अब आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो अगर आपको टेन 0 चाहिए तो साइन 0 अपॉन कोस 0 करोगे, टेन 30 चाहिए तो साइन 30 अपॉन कोस 30 करोगे। तो वही हम करेंगे अब, है ना। अगर हमें साइन कोस की वैल्यू पता है देन आप टेबल को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेन की, है ना। तो टेन 0 तो साइन अपॉन कोस, तो 0/1 क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। 0/1 क्या आएगा, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 ही आएगा। अब आपको डिवाइड करना है, देखो टेन 30 तो साइन 30 अपॉन कोस 30 करोगे, दैट मीन्स 1/2, है ना, डिवाइड बाई √3/2। तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 आएगा। तो टेन 30 कितना आएगा, 1/√3। ये 1/√2 से 1/√2 कट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अब जब इसको लिखोगे तो √3/2 डिवाइड बाई 1/2, सो 2 से 2 कट होगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, टेन 60 √3 आ जाएगा। अब 1090 ये बेटा आप कहीं पे भी आपके पेज में जो हेडर लाइन होती है ना पेज की, आप वहाँ पे दो चीज़ें लिख लेना कि 0/1 तो 0 होता है, ये तो आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा। बट अगर 1/0 या यहाँ पे भी कोई नंबर हो 0 को छोड़ के तो वो नॉट डिफाइंड होता है ना। जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड। मैंने आपको बोला था ना, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर 0 आएगा तो वो डिफाइंड नहीं होगा। हम इसको इन्फानाइट भी बोलते हैं। ओके, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, है ना। तो 0/1 0 न्यूमरेटर में तो आंसर 0 ही आएगा, अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 1/0 है वो नॉट डिफाइंड है। ओके, आप इनको पेज की हेडर लाइन में लिख लेना आपकी कॉपी में। अब 0/-1 तो मैंने आपको कब बोला था कि अगर 0 न्यूमरेटर में है तो 0 ही आएगा। अब देखो फिर आएगा -1/0, इस बार 0 कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, है ना। और देखो फिर 0/1 तो 0 न्यूमरेटर में है तो ये आ जाएगा 0, है ना। आप इनको पेज की हेडर लाइन में लिख चुके होंगे, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूँ। ओके, तो ये आ गया 10। अब आपको पता है कोसेक। कोसेक क्या होता है बेटा, कोसेक होता है 1/sin, है ना। तो अब अगर आप कोसेक 0 लिखोगे, है ना, जैसे आपको लिखना है कोसेक 0, कोसेक 0 तो क्या लिखोगे, 1/sin 0, है ना। और साइन 0 कितना है, तो 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 आ जाएगा नॉट डिफाइंड। आपको सिर्फ लर्न करना है साइन और कोस, बाकी ये तो आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, है ना। अब आपको निकालना है कोसेक 30, तो यहाँ पे भी कोसेक 30 लिखोगे और यहाँ पे साइन 30 लिखोगे। साइन 30 कितना है, 1/2, तो ये रेसिप्रोकल होके कितना आ जाएगा, 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, है ना। आप अब देखो आपको समझ में आ रहा है कि ये 1/, हो रहा है मतलब रेसिप्रोकल हो रहा है, तो अब आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल करो। 45 तो 1/1/√2 होगा, तो रेसिप्रोकल होकर √2 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1/1 1 होगा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा जो कि नॉट डिफाइंड आएगा, है ना। और इसका रेसिप्रोकल 1/-1, तो 1 में -1 का डिवाइड करोगे तो -1 मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड आ जाएगा,
तो ये बात हो गई किसकी, कोसेक की। अब हम बात करते हैं किसकी, सेक की। तो आपको पता है क्या कि सेक 1/कोस होता है। तो अगर सेक 0 निकालना है तो 1/कोस 0, तो कोस 0 कितना होता है 1/1, दैट मीन्स 1, है ना। तो ये आ जाएगा 1। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो भी वैल्यू उसका 1/, हो रहा है मतलब वो रेसिप्रोकल हो रहा है। तो सेक 30 कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, है ना। इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 2। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बताना 1/0, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना। फिर 1/-1 -1 आ जाएगा, फिर 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और फिर 1/1 1 आ जाएगा। तो ये बात हो जाएगी किसकी, किसकी हो जाएगी, सेक की। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कोट को। तो आपको पता है कि कोट क्या होता है 1/10, है ना। तो मतलब आपको इसकी भी वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड आएगा, है ना। 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा। 1/√3 आ जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। अच्छा, 1/नॉट डिफाइंड क्या होगा समझो, 1/नॉट डिफाइंड। तो मैंने बोला था कि जो नॉट डिफाइंड है मतलब इन्फानाइट है, तो 1/इन्फानाइट 0 होता है। इसको भी पेज की हेडर लाइन में लिख लेना, है ना। 1/नॉट डिफाइंड 0 होता है, तो ये 1/नॉट डिफाइंड 0 आ जाएगा। फिर 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। और फिर 1/नॉट डिफाइंड 0 आ जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ओके, तो कैसे इस टेबल को हमने कंप्लीट किया है मैं आपको फिर से बताता हूँ। sin 0 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, और sin 90 1 होता है। फिर हमने cos 0 से 90 कैसे लिखा, इस 1 को यहाँ लिखा, √3/2 1/√2 1/2 और 0 लिखा। फिर हमें पता है कि sin nπ 0 होता है, तो ये और ये 0 होगा, और sin 270 -1 होता है। फिर cos में यहाँ से यहाँ तक तो आप लिख लोगे। फिर cos 90 0 होता है क्योंकि π/2 का मल्टीपल है, cos 180 -1 होता है, और ये π/2 का मल्टीपल 0 होगा, और ये +1 होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि 10 sin/cos होता है, तो 0/1 0 होगा, है ना। यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 आएगा, यहाँ ये पूरा कट होकर 1 आएगा, यहाँ 2 से 2 कट होगा √3 आएगा। पेज की हेडर लाइन में लिखना कि 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, और 0 अगर देखो 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड, और 0 अगर न्यूमरेटर में है तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर कोसेक पता है कि 1/sin होता है, तो 1/ सारी वैल्यू करना है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 तो ये 2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो रहा है, √2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 1/1 1 होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/-1 -1 होगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। फिर सेक की बात करें तो 1/1 1 होगा, √3/2 2√3 होगा, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/0 का ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/-1 -1 होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, 1/1 1 होगा। फिर कोट जो होता है वो 10 कोट होता है वो, है ना, 1/कोट होता है 10, है ना। अच्छा, मतलब कोड जो होता है वो 1/10 होता है, मतलब आपको वैल्यू को 1/, करना है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड आएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल है ना, 1/, मतलब रेसिप्रोकल, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1/1 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/ नॉट डिफाइंड 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/ नॉट डिफाइंड 0, और 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये जो टेबल थी आपको मेन इसमें साइन और कोस पता होना चाहिए। अगर आपको साइन और कोस की 0 से लगाकर 360 तक की वैल्यू सारी लर्न है, देन आपसे कोई भी वैल्यू आपसे पूछ ले आप बता सकते हो। अगर आपको साइन और कोस की 0 से 360 वैल्यू अगर आपको लर्न है, देन आपसे कोई भी वैल्यू पूछी जाए आप इस टेबल की बता सकते हो। ओके, तो इस टेबल को अच्छे से अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। ओके, तो टेबल हमने सीखी। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप ऑब्जर्व करें तो जब से मैंने स्टार्ट की ट्रिग्नोमेट्री, मैं सारे आपको फैक्ट जो बता रहा हूँ उनके प्रूफ आपको बता रहा हूँ।
तो आप समझ सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री कितनी इंपॉर्टेंट रखती है नेक्स्ट क्लासेस में। 11th में तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आप जब 12th और 12th के बाद भी जब आप आगे पढ़ेंगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। आप 12th भी देखेंगे और 12th के बाद अगर कोई भी आप आगे पढ़ते हैं या अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं देन आपको वहाँ पे भी इसका बहुत यूज़ देखने को मिलेगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जो भी डाउट हो सारे क्लियर हो जाए और अच्छे से आपको सारे कंसेप्ट आपको पता हो, है ना। इसलिए मैं आपको बहुत ही डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को सिखा रहा हूँ। अब जो एक अलग से कंसेप्ट है वो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जिसको हम कल सीखे थे वैसे ही मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। लिखने को तो मैं इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ, बट फिर वही बात कि ये आया कैसे, तो हमें वो भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। ओके, ये बंद हो जाए तो अच्छा हो। ओके, चलो देखो इधर, ये x डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर हम एक यूनिट सर्कल बनाएं जैसे कल बनाए थे, है ना, अगर हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक यूनिट सर्कल बनाए, यूनिट सर्कल मतलब उसकी रेडियस 1 यूनिट। ओके, तो रेडियस 1 यूनिट है, ठीक है, वो अच्छी बात है। ये इसका ओरिजिन है O, ठीक है। अब इस सर्कल पे, इस यूनिट सर्कल पर एक पॉइंट मैंने P लिया और लेट से वो पॉइंट इस बार A, B है ना। जो मुझे प्रूफ बताना है मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो वो जो पॉइंट P है वो A, B है। ओके, अब ओरिजिन से इस पॉइंट को मैंने मिलाया, है ना, सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट को मैंने मिलाया, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बोला था कि जब सर्कल के सेंटर से सर्कल पे लाइन खींची जाती है तो वो रेडियस को दिखाती है, और ये सर्कल यूनिट सर्कल है तो इसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो ये 1 होगा। इतना हमें पता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो लाइन OP लाइन है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है। मैंने क्या बोला कि ये जो लाइन OP है ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब एंगल पॉजिटिव होगा, तो एंगल पॉजिटिव है। अब मैंने इस पॉइंट P से एक वर्टिकल लाइन x एक्सिस पे खींची। ओके, जब मैंने ये लाइन खींची और मैंने इस पॉइंट को Q नाम दिया, है ना, तो जब मैंने इसको Q नाम दिया तो ये एक ट्रायंगल बना और जिसमें ये लेंथ जो है वो A है और ये लेंथ जो है वो B है। ओके, तो इस लेंथ को, ये जो पॉइंट हमारा ये पॉइंट Q है और ये लेंथ A है। ओके, ये ट्रायंगल हमने बनाया। अब अगर मैं आपसे कुछ आगे बात करूं, अगर आपको पता हो तो ये पॉइंट A था जिसको हम 1,0 लिखे थे क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 थी। ये पॉइंट B था, है ना, और ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो ये 0,1 होगा। ये नेगेटिव x एक्सिस है तो ये -1,0 होगा, और ये नेगेटिव y एक्सिस है तो ये 0,-1 होगा। ये पॉइंट C था और ये पॉइंट D था। यहाँ तक हमने बात करी, ठीक है। अब मेरी बात को आप सुनना, है ना, इसको 0,-1 को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पॉइंट P ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना, सेंटर के, सर्कल के सेंटर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट P यहाँ पर होता, है ना, ये पॉइंट P लेट से यहाँ पर होता, ठीक है। तो इस बार जो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होते वो क्या होते, देखो वैल्यू ये तो A रहेगी, बट जो B लेंथ है वो नेगेटिव है ना, A, B, है ना। अब अगर इस पॉइंट को मैं सर्कल के सेंटर से मिलाऊं तो ये रेडियस हो जाएगी जो कि 1 यूनिट होगी। अब मैंने अगर इस पॉइंट P से यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन खींची तो ये जो लेंथ है ये -B है और ये जो लेंथ है ये A है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना,
नेगेटिव तो ये लेंथ होगी क्योंकि वाई एक्सिस नेगेटिव है, पॉजिटिव देखो एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है तो ए तो पॉजिटिव ही रहेगा, वाई एक्सिस नेगेटिव है तो बी क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जब मैंने आपसे कहा कि ये लाइन ओपी इस बार जो एंगल बना रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल मतलब माइनस थीटा। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज के लिए एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना बेटा। मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में रिजल्ट आए कैसे हैं, आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं, बट अगर किसी को डीप में जानना हो कि ये आते कहाँ से हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ आपको देखने को मिलेगा आगे की जब क्लासेस पढ़ोगे, और 11th क्लास में भी इसका बहुत यूज़ है और आगे की जो क्लासेस पढ़ोगे उनमें बहुत यूज़ है, इसलिए मैं आपको डिटेल में सब बता रहा हूँ। ठीक है, अब इतना हमने बना दिया है ना कि एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना, एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना वो नेगेटिव बना, और पॉइंट उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बता दिए। अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि साइन थीटा अगर हम लिखें, तो मैंने आपसे कहा था कि जहाँ एंगल बनता है उसकी जो डायरेक्शन होती है सामने वाली वो परपेंडिकुलर होती है, और जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है b और हाइपोटेनस क्या है 1, तो ये आ जाएगा b/1। मैंने इस बार इस थीटा के लिए लिखा साइन थीटा। अगर मैं साइन माइनस थीटा लिखूँ, अगर मैं यहाँ से साइन माइनस थीटा लिखूँ तो साइन माइनस थीटा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स माइनस बी, और हाइपोटेनस क्या होगा 1 होगा। तो मैं यहाँ से इसे लिखूँ क्या, साइन जो माइनस थीटा होगा वो माइनस b/1 होगा, और जो b/1 वो वैल्यू वो किसकी है, साइन थीटा की। दैट मीन्स ये तो माइनस रहेगा और b/1 जो वैल्यू है वो साइन थीटा की। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या, कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये। एक रिजल्ट हमने डिराइव कर लिया, एक बार पॉजिटिव थीटा के लिए साइन लिखा, एक बार नेगेटिव थीटा के लिए साइन लिखा। अब अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, ये तो मैंने साइन के लिए बता दिया एक रिजल्ट। अब अगर मैं आपसे बात करूं कोस की, कि कोस पॉजिटिव थीटा क्या होगा, है ना, कोस पॉजिटिव थीटा क्या होगा। ओके, तो पॉजिटिव जो थीटा होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, है ना, वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, ए, है ना, इसका बेस क्या है a और हाइपोटेनस क्या है 1, तो a/1 होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कोस माइनस थीटा की, तो कोस माइनस थीटा भी बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा, तो बेस फिर से a है और हाइपोटेनस फिर से 1 है, तो कोस माइनस थीटा a/1 वैल्यू किसकी है, कोस थीटा की। इसका मतलब है कि जो कोस माइनस थीटा होता है वो प्लस कोस थीटा होता है। बहुत डिफरेंस है, ध्यान देना, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। अब आप मुझसे कहो कि सर अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट टेन माइनस थीटा बताओ, तो आप क्या कहोगे कि टेन माइनस थीटा सर माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस कोस थीटा हो, सॉरी टेन माइनस थीटा साइन माइनस थीटा अपॉन कोस माइनस थीटा होगा। तो साइन माइनस थीटा सर हम जानते हैं यहाँ से कि माइनस साइन थीटा होता है, और कोस माइनस थीटा हम जानते हैं प्लस कोस थीटा होता है, तो साइन अपॉन कोस माइनस टेन थीटा आ जाएगा, मतलब टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा। आप एक तरीका तो इस तरीके से बता सकते हो, है ना, इसको अगर चाहो तो नोट डाउन कर लेना, या एक तरीका जो हम अभी इन दोनों के लिए किए हैं सेम यहाँ पर भी करेंगे कि सबसे पहले तो आप मुझे टेन थीटा बताओ, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है b और बेस क्या है a, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं टेन माइनस थीटा की, तो इसका परपेंडिकुलर माइनस b है और बेस a है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं कि टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, तो टेन जो माइनस थीटा है वो माइनस b अपॉन a वैल्यू किसकी है, टेन थीटा की।
तो जो टेन माइनस थीटा है वो माइनस का टेन थीटा। इसी तरह आप सबके लिए निकाल सकते हो, है ना, सबके लिए निकाल सकते हो। 3 मैंने निकाल चुके हैं, 3 आप निकाल लेना। या आप ऐसे लिख सकते हो कि जो कोसेक माइनस थीटा होगा वो 1 अपॉन साइन माइनस थीटा होगा, क्योंकि कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो कोसेक माइनस थीटा 1 अपॉन साइन माइनस थीटा होगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस का साइन थीटा, है ना। तो 1 अपॉन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस तो यहाँ आ जाएगा और 1 अपॉन साइन क्या होगा, कोसेक थीटा। मतलब कोसेक जो माइनस थीटा होता है वो माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करें सेक माइनस थीटा की, है ना, कि सेक माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक माइनस थीटा 1 अपॉन कोस माइनस थीटा होगा, और 1 अपॉन कोस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कोस थीटा, तो ये आ जाएगा प्लस कोस थीटा। तो 1 अपॉन कोस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो सेक माइनस थीटा आ जाएगा प्लस का सेक थीटा। ओके, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोट माइनस थीटा क्या होगा, तो कोट माइनस थीटा 1 अपॉन टेन माइनस थीटा होगा, और टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, मैंने आपको बताया है। तो ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा। इस माइनस को आप यहाँ लिखो और 1 अपॉन टेन क्या आ जाएगा, कोट थीटा। तो कोट माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस का कोट थीटा। तो मैंने आपको जितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के लिए मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया कि कोस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं माइनस थीटा के लिए, बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होते हैं, है ना। और आप यहाँ से समझ सकते हो, मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ओके, अब मेरी बात सुनना, आप इन सबको वीडियो को पॉज करना और इनको अच्छे से नोट करना, और फिर आप इनको इतना लिखने के बाद कंक्लूजन का एक नोट लगाना, है ना। कंक्लूजन लिख के क्या लिखोगे, कंक्लूजन में आप लिखोगे कि क्या लिखोगे, कंक्लूजन लगा के लिखोगे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर साइन होता है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी इसी को फॉलो करेगा, है ना। अगर आपको लर्न करना है डायरेक्ट तो आप ऐसे लर्न करेंगे कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा होगा। मतलब जैसे ये होगा वैसे भी इसका रेसिप्रोकल होगा। अब कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है तो इसका रेसिप्रोकल भी इसको फॉलो करेगा। अगर ये पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करें टेन माइनस थीटा की तो ये होता है माइनस का टेन थीटा। दैट मीन्स अगर टेन ये होता है तो इसका रेसिप्रोकल कोट इसको फॉलो करेगा। दैट मीन्स ये माइनस का कोट थीटा होगा। तो आपको ऐसे याद रख सकते हो कि कोस और सेक अपने नेगेटिव थीटा के लिए पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन कोसेक टेन कोट अपने नेगेटिव थीटा के लिए नेगेटिव होते हैं। इनका प्रूफ ये भी मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये प्रूफ भी देखना है। प्रूफ को लिखने के बाद कंक्लूजन लगा के आप इसको नोट कर लेना। ओके, इसको नोट डाउन करो। ओके, तो आज की क्लास का एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नोट लगा लेना आप। ओके, तो ये तो शायद आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा, आई थिंक आप 10th में सीखे होंगे, है ना। जस्ट मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। ओके, कि ये आपने सबसे पहले तो एक्सिस बनाए, है ना, और इसको 0 डिग्री लिखा। आपको पता ही है ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2π होता है। आपको पता है कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको पता है। अब आपको जो ध्यान रखना है, याद करने का जो तरीका है वो है ASTC। ASTC आपको ध्यान रखना है। A आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है, S आपको सेकेंड। देखो यहाँ पे 4 वर्ड है टोटल, A है, फिर S है, फिर T है और फिर C है। A को आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखना है, S को आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना है, T को आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है और C को आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है।
है ना। अब मेरी बात सुनना, ए का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट ओ ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव साइन है ना, ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कोट भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव और सेक भी पॉजिटिव, जितने भी फंक्शन है सारे पॉजिटिव। एस का मतलब कि साइन और इसका रेसिप्रोकल कोस दोनों पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी टेन, कोट, सेक और कोस चारों नेगेटिव होते हैं। टी का मतलब देखो, एस का मतलब एस से साइन और फिर इसका रेसिप्रोकल कोसेक, टी से टेन और इसका रेसिप्रोकल कोट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से यहाँ पे आएगा कोस और इसका रेसिप्रोकल सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो क्वाड्रेंट में आप ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, और आपको इसको पता होना चाहिए। क्या बताया मैंने, रूल है ASTC। क्या रूल है, ASTC। ASTC, ए मतलब ए आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एस आएगा सेकेंड में, टी आएगा थर्ड में, सी आएगा फोर्थ में। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन और कोट पॉजिटिव और सी का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव। यहाँ पे तो सब पॉजिटिव है, सेकेंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है। यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव है, मतलब बाकी जो चार है वो यहाँ पे नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, मतलब बाकी जो चार है वो यहाँ पे नेगेटिव है। ओके, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ नया सीखा हो जो आपके काम आएगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो सर पढ़ाते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो क्लास 11th में हैं, तो आप उनके साथ इस चैनल को शेयर करें और उनसे बोले कि यह आप देखें। ओके, तो आप अपने फ्रेंड के साथ इनको शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। ओके, बाय।